चलो भाई क्वेश्चंस पे आ जाओ सीधा। क्या करना है मुझे क्वेश्चंस के अंदर? टॉपिक हमारे पास क्या है? अभी जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम टॉपिक है आपका जो हमने शेयर्स में कवर अप किया था। टॉपिक का नाम देख लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हम लोग सामान खरीदेंगे, बदले में क्या देंगे? शेयर्स देंगे। यहां पर हम सामान खरीद रहे हैं, बदले में क्या देंगे? डिबेंचर्स देंगे। बस यही फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है, सेम वैसा ही है जैसा हमने लास्ट कवर किया था इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। तो इसका बेस वगैरह बनाने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, जो वहां था सेम वैसा ही है, डिट्टो एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपका एक तरीके से प्रीवियस टॉपिक। शेयर्स वाला सेम करना है। देखो क्या लिखा है, अनन्या लिमिटेड परचेज करती है एक स्टैब्लिश्ड बिजनेस। स्टैब्लिश्ड बिजनेस मतलब पूरा का पूरा एक रनिंग बिजनेस परचेज किया गया है। क्या? डिबेंचर बेसिकली कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट ही है। शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स में क्या हो रहा है, आप ऑनरशिप दे रहे हो, डिबेंचर में आप उनसे कर्जा ले रहे हो और उसकी श्योरिटी में एक डॉक्यूमेंट रेज होता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या? डिबेंचर है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन जो पब्लिक से लिया जाता है, उसे डिबेंचर कहा जाता है। एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। अब देखो यहां क्या हुआ है, अनन्या लिमिटेड हमारी कंपनी है। ये कौन है? हमारी कंपनी का नाम है अनन्या लिमिटेड। इसने क्या किया है, एक रनिंग बिजनेस को परचेज किया है। कितने रुपए में? 2 लाख में। पैसे जब देने की बारी आई तो क्या किया इसने, 65,000 रुपए का जो अमाउंट है वो चेक से दे दिया। एंड जो बैलेंस बचा उसके लिए क्या किया इसने, 9% वाले डिबेंचर्स दिए, जो 100 रुपए का एक है, और डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्या करने वाले हो आप, सिंपल जनरल एंट्रीज पास करोगे आप। तो जनरल एंट्रीज में पहली एंट्री क्या होगी तुम्हारे पास? पहली एंट्री होने वाली है बिजनेस परचेज, ठीक है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा सामान? ये देखो कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, मैंने कौन सा बिजनेस खरीदा मुझे वो भी नहीं पता, मुझे बस अपनी कंपनी का नाम पता है, अनन्या लिमिटेड, ठीक है। तो हमें वेंडर कंपनी मेंशन करना पड़ेगा। ये पूरा बिजनेस कितने में परचेज किया गया है? फॉर द वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज। तो ये हमने क्या डाल दिया, 2 लाख रुपए। अच्छा भाई 2 लाख रुपए कैसे दिए गए? तो क्वेश्चन ने बोला वेंडर कंपनी को हमने 2 लाख रुपए में से 65,000 का चेक दिया। तो यहां मेंशन करेंगे वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी वैल्यू आएगी? 65,000 रुपए। अब 65,000 के बाद कुछ पेंडिंग बचेगा। कितना पेंडिंग बचेगा? 1,35,000 बचा। वो 1,35,000 हमने कैसे दिया, उसकी पेमेंट कैसे करोगे आप? तो क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ हमारे को कि पेमेंट कैसे करी हमने इसकी? क्वेश्चन कहां गया, क्या चल रहा है? चल रहा है क्वेश्चन में हमारे को, क्वेश्चन ने बोला 9% के डिबेंचर्स दिए, 100 का एक है और डिस्काउंट पर दिया गया है। तो मेक श्योर जब भी डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट हमेशा कहां जाएगा? डेबिट साइड पे। तो यहां क्या लिखोगे आप, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, और इशू करते टाइम अगर डिस्काउंट है तो यहां लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डेबिट डेबिट, क्या दिया गया इसके बदले में? नीचे टू 9% डिबेंचर्स। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट है, आपको कितने पैसे देने हैं? आपको देने 1,35,000 रुपए। तो ये वैल्यू तो यहां पे आ गई। कहां से आई ये वैल्यू? 2 लाख में से जितना पैसा दे दिया आपने वो माइनस कर दो। कितना दे दिया मैंने? 65,000 दे दिया। तो बचा कितना? क्या है ये वैल्यू? अच्छा अब ये वैल्यू आई कैसे है, कैसे निकालोगे इसे अब आप? तो देखो डिस्काउंट कितने का है मेरा? डिस्काउंट है क्वेश्चन में 10 रुपीज का। 10 कहां से आया? हमने एक डिबेंचर कितने का है मेरा? 100 का है, और उस पर डिस्काउंट कितना है? 10%। तो हमेशा ध्यान रखना डिस्काउंट या प्रीमियम किस पे लगता है? फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है? 100 की। तो 100 का 10%, 10 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। और आपका पूरा फेस वैल्यू कितना है? यहां आएगा। अब ये कैसे निकालोगे आप? जैसे हमने शेयर्स में निकाला था सेम वैसे ही वर्किंग नोट बनाएंगे और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड, कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे। कैसे निकालना है? पैसे कितने देने हैं? 1,35,000 रुपए डिवाइड बाय में कितना? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो ये वैल्यू आती है मेरे पास 1,35,000 डिवाइड बाय में 90। तो फाइनल डिबेंचर्स कितना आ गए? 1,500 डिबेंचर। तो ये अमाउंट लिख दो आप यहां पे, 1,500 एंड 1,500। तो जब आप कैलकुलेशन करके वैल्यूज लिखोगे ना तो ये हमेशा मैच कर जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड का वैल्यू। अगर मैच
नहीं करता है तो कहीं ना कहीं आपने वर्किंग नोट्स एरिया जो आपके पास अवेलेबल है इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हुई है, उसको बस क्रॉस वेरीफाई कर लेना, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, तो दिस इज इट, ये बिल्कुल सिमिलर टू द शेयर्स के है तरह से हमारे पास टॉपिक। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं, क्या करना है क्वेश्चंस के अंदर आगे। इसमें बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड कंपनी है मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी लगा लो आप, मेक श्योर ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले आप करके जरूर आओगे। ठीक है, हाँ हाँ जी, हाँ ये कंसिडरेशन वाला ही टॉपिक है आपके पास, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन वाला एरिया मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड कंपनी है, परचेज करती है एसेट्स जिनका बुक वैल्यू कितने रुपए का है, 4 लाख रुपए का, और इसने लाइबिलिटीज भी परचेज करी है कितने की, 50,000 की, फ्रॉम मोहन ब्रोस। अब मोहन ब्रोस कौन है, ये वेंडर हमारा। इट वॉज एग्रीड दैट, मतलब इनसे एग्रीमेंट हो रखा है कि भैया हम आपका पूरा बिजनेस में परचेज कंसिडरेशन कितनी आने वाली है, 3,80,000, मतलब पूरा बिजनेस खरीदा गया है कितने का, 3,80,000 का। अब जब पैसे देने की बारी आ रही है तो पैसा कैसे दिया जाएगा, 100 रुपीज का डिबेंचर दिया जाएगा एक, और इसके अकॉर्डिंगली पेमेंट की जाएगी। अब आपका काम क्या है, एंट्रीज पास करो जनरल के अंदर, जहां पर डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा 3 कैटेगरीज में, या तो पार पर दोगे आप डिबेंचर्स, या तो दोगे डिस्काउंट 10% के ऊपर, या तो किस पे दोगे 10% के प्रीमियम पर। और आगे ना एक मेंशन करके दिया भी हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर्स विल बी पेड इन कैश। फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट में अगर आंसर आ रहा है तो वो एरिया आपका कैश में दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। पहले फर्स्ट एंट्री, सारा सामान खरीद लेते हैं एक बार। तो जब हम सारा सामान खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या होने वाली है, बिल्कुल सेम जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर कवर किया था। क्या कर रहे थे हम लोग, क्या क्या खरीदा मैंने, एसेट्स खरीदे और लायबिलिटीज भी खरीदी है, तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और लायबिलिटीज मिलती है तो क्या करते हैं, एक लाइन का गैप देने के बाद हम लायबिलिटीज को मेंशन करते हैं। इसके पीछे लॉजिक रहेगा। और नीचे क्या लिखोगे इधर आप, टू किससे खरीद रहे हो सामान, ये वाला आप, ये सामान खरीदा गया है मोहन ब्रोस से। ठीक है, क्या क्या सामान खरीदा गया, कितने कितने का है, देखो एसेट्स की वैल्यू कितनी थी मेरी, 4 लाख, लायबिलिटीज का वैल्यू कितना है, 50,000 क्वेश्चन ने बोला, और ये पूरा सामान खरीदा गया है फॉर द वैल्यू ऑफ 3,80,000 रुपए का। ठीक है, अच्छा डिफरेंस कितना आ रहा है और कहां आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 30,000 रुपीज का, किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड। ये वैल्यू आ रही है मेरी कितनी, 4,30,000 रुपए, तो डेबिट साइड पे डिफरेंस बच रहा है मेरा कितने का, 30,000 का, जो कि रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द नेम ऑफ गुडविल। डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा तो गुडविल लिखेंगे हम लोग, और अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अच्छा ये सामान तो मैंने खरीद लिया, सामान खरीदने के बाद अगली एंट्री होती है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पर क्वेश्चन है ना, मुझे कैटेगरीज दे दी है डिबेंचर्स को इशू करने के लिए। तो डिबेंचर्स को अगर हम यहां देखें कि भाई पार पे डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा, एट पार, तो एट पार पे अगर डिबेंचर्स को इशू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी मेरी, है ना, मेरा मेन एंट्री का पार्ट है। तो ये डिबेंचर्स किसको देने हैं मुझे, इसको, यहां एंट्री क्या बनती है, मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। हालांकि परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन नहीं करके दे रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे। कितना पैसा देना है, 380, तो 380 का पूरा अमाउंट डिबेंचर्स में चला जाएगा। तो यहां मुझे परसेंटेज निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर आप निकालोगे तो डायरेक्टली यही निकाल सकते हो ना। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का है, तो डायरेक्टली आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो 100 से, 3800 ही आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू में इसमें प्रीमियम नहीं है ना डिस्काउंट है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं 3800 डिवाइड बाय में 100, हो गया हमारा काम, नंबर्स निकल के आ जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एरिया। अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, अगर क्वेश्चन बोला एट डिस्काउंट ऑफ 10%, डिबेंचर्स बेचे जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे कितने पर, 10% के डिस्काउंट पर, ये मेरा बी वाला पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया ए वाला पार्ट। देन उसके बाद क्वेश्चन ने बोला अगर डिबेंचर्स को इशू किया जाएगा डिस्काउंट पर 10% के, तब एंट्री क्या पास करोगे। तो देखो इस टाइम पे एंट्री क्या डालने वाले हैं हम लोग, पैसे किसको देने, सेम मोहन ब्रोस, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा, यहां प्रॉपर मेंशन करेंगे आप, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज क्या वैल्यू क्यों लिख रहा मैं, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, मुझे पता है कि डिबेंचर परसेंटेज हमेशा लिखोगे, वैल्यू देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो आप
केवल परसेंटेज डिबेंचर लिख के छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ सम में वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो अब यहां मुझे ना थोड़ा वैल्यू निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए मुझे यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये काम करते हैं, हम थोड़ा सा ना नीचे लेके प्रीमियम वाला पार्ट भी कर ही लेते हैं, उसकी एंट्री पास कर देते हैं वैल्यू छोड़ के। यहाँ क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा गैप दे रहे हैं ना, नरेशन वगैरह, एक लाइन एक्स्ट्रा। एच प्रीमियम जो कि कितना है 10% का। अब अगर 10% का प्रीमियम है तो एंट्री क्या बननी चाहिए इस बार, इस बार एंट्री बनेगी मोहन ब्रोज अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एंड देन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब सारी वैल्यूज निकालनी है मुझे। तो देखो वैल्यूज निकालने के लिए ना अब बनेगा मेरा वर्किंग नोट एरिया। तो वर्किंग नोट कैसे बनाओगे और क्या निकालोगे वर्किंग नोट में? तो सबसे पहले काम करते हैं, हम वर्किंग नोट एरिया को रिकॉर्ड कर लेते हैं इस तरफ। आप इसके नीचे रिकॉर्ड कर लेना पहला पॉइंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं तो मेरे नंबर्स कितने आएंगे, कैसे निकालोगे? नंबर्स निकालने, पैसा कितना देना है मुझे यहां पे अभी 3,80,000। फेस वैल्यू क्या है 100 का, डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज का। तो यहां पे आप पूरा वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 3,80,000 डिवाइड बाय में 90। निकालो जरा कितनी आएगी वैल्यू वाली। तो यहां जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू भाई आपके पास आता है अराउंड पॉइंट में इसकी वैल्यू आने वाली है विच शुड बी 422.22। इतने डिबेंचर आने वाले हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दो, पॉइंट में डिबेंचर तो आप दे नहीं सकते। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम केवल और केवल पॉइंट के पहले वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो एरिया है, ये दे देंगे डिबेंचर्स के फॉर्म में। और जो ये वाला एरिया है फ्रैक्शन वाला, इसको दे देंगे हम किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। लेकिन लिखोगे कैसे अब आप इसे, तो पहले डिबेंचर्स का एरिया लिख लेते हैं। तो देखो यहां तो सेम वैल्यू आती है, कितना पैसा मुझे देना है, और यहां कितना आएगा 4,222 इंटू में 10 डिस्काउंट वाला, और यहां कितना आने वाला है 422 इंटू में 100। सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर डाल दो बस, तो ये आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगी वैल्यू 00। अब देखो बैलेंसिंग फिगर में क्या डालना है तुम्हें, इधर कैश, पैसा आप यहां पे क्या कर रहे हो, देना पड़ेगा ना। तो कितना देना पड़ेगा इधर, केवल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो कितना बैलेंसिंग फिगर आया इधर से निकल गया आपका 20 रुपए का। ठीक है, ये प्लस करके इसमें से माइनस कर दो, सिंपल वैल्यू 20 रुपए आ रही है तुम्हारी। या फिर आप एक चीज चेक कर सकते हो ना, इसके पीछे की साइड देखो कितने हैं, 4 जीरो इधर हैं और 4 इधर हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो पीछे की तरफ 20 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है आपको केवल, सिंपल। ठीक है, केवल 20 का डिफरेंस नजर आ रहा है पीछे की तरफ से, तो 20 रुपए का क्या है तुम्हारे पास, वो बैलेंसिंग एरिया हो जाएगा। या प्लस माइनस करके देख लेना, ज्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है आपको। डन, चलो अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे तब हमारे लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स का वैल्यू कैसे आएगा। सेकंड पॉइंट दोबारा से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड एट प्रीमियम। भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स प्रीमियम पे बेचे जाएंगे तब क्या लिखोगे आप, 3,80,000 डिवाइड बाय में 100 प्लस 10 आएगा इस बार। यहां लिखेंगे 3,80,000 डिवाइड बाय 110। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 110। तो ये आने वाली है 3454.54। ठीक है, तो इसमें जो ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आप किसमें दोगे, डिबेंचर में, और ये वाली वैल्यू किसमें दोगे आप, ये दोगे आप सीधा सीधा किसमें, कैश में, बस। ठीक है, तो लिखो अब इसमें कितनी वैल्यू आती है, यहां तो हमेशा फुल वैल्यू आएगी आपकी। पैसे मोहन ब्रोस को कितने देने हैं 380 देने। अब यहां पे डिबेंचर कितने आएंगे, डिबेंचर आएंगे 100, और ये कितना आएगा प्रीमियम 10 का। अब जो आगे वाला एरिया है 3454 ये तो हम निकाल के लिख देंगे इधर, यह आएगी 345400 और ये आएगा 34,540। डिफरेंस कितना आ रहा है इधर, यहां डिफरेंस आ रहा है कैश के अंदर 60 रुपीज का, तो 60 रुपीज का डिफरेंस हम यहां डाल देंगे।
ठीक है, देन बैलेंसिंग फिगर में डाल देना, 60 रुपीज से बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी। तो अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन मिलता है तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स को कैलकुलेट करके फिर अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करोगे सारा। चलो भाई ट्राई करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखो क्या लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन ने। सबसे पहला वाला केस, क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे तरीके से। देखो जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, मेक श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार अच्छे से रीड करना है, ताकि जब आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें कोई गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जानी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में आप जब आप अटेम्प्ट करोगे, फाइनल एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड एग्जाम हो, कुछ भी हो, हमेशा हर क्वेश्चन को करने से पहले एटलीस्ट 2 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। रिक्वायरमेंट प्लस इंफॉर्मेशन दोनों चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ने दिया क्या है और पूछा क्या है। क्या लिखा है, स्टार लिमिटेड, कौन है ये, हमारी कंपनी का नाम है। टुक ओवर एसेट्स कितने रुपए के, 6.5 लाख रुपए के, और लाइबिलिटीज कितने की, 80,000 की। किससे खरीदा हमने ये, ऑफ मून लिमिटेड फॉर 6 लाख। मतलब हमने सामान खरीदा किससे, मून लिमिटेड से, जो कौन है मेरा कंपनी का वेंडर कंपनी है। अच्छा एक बात बताओ, जो सामान खरीदा गया उस कंपनी का सामान कितने रुपए का है, नेट। नेट मतलब उसकी एक्चुअल कंपनी की वैल्यू क्या है, 6,60,000 माइनस 80,000, बिकॉज लाइबिलिटी तो कर्जा होता है ना। मुझे उस कंपनी की वैल्यू कितनी आ रही है, 580। मैं कितने में खरीद रहा हूं, 6 लाख। एक्स्ट्रा पैसे दिए ना मैंने उसको, तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो किस चीज का है, वो गुडविल का पैसा दिया गया। तो एंट्री पढ़ते टाइम ना आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे करना है और क्या करना है, प्लानिंग पहले से हो जाती है आपकी। तो एंट्रीज क्या होने वाली है, पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे लाइबिलिटीज, देन उसके बाद जिससे सामान खरीदा वो क्या है, मून लिमिटेड, डेबिट। कितने का सामान है ये, एसेट्स में क्या क्या आएगा, 6,60,000। लाइबिलिटीज कितने की है, 80,000 की। पूरा सामान खरीदा गया है कितने में, 6 लाख में। तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 20,000 का। और ये डिफरेंस किस में आएगा, ये डिफरेंस आएगा सीधा सीधा मेरा इधर गुडविल के अंदर। चलो भाई देन, तो पहली एंट्री तो कवर है। अब पहली एंट्री के बाद अगली जो एंट्री आएगी उसमें क्वेश्चन ने बोला केसेस के हिसाब से एंट्रीज पास करनी है आपको, क्योंकि पैसा देते टाइम ये केस फॉलो करना है आपको। केस नंबर 1 में क्या बोला कि 10% अमाउंट कैश में दिया जाएगा। तो वहां पर आप क्या करोगे, पहले कैश में जो पैसा दिया जा रहा है उसकी एंट्री पास कर दो। पैसा किसको दिया जा रहा है, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना दे दिया मैंने, 10%। अच्छा 10% किसका निकालोगे, 10% जो देना है, कितना देना है पैसा, 6 लाख देना है। तो 6 लाख में से मैंने 60,000 रुपए तो कैश में दे दिए, बाकी कितना बचा, 5,40,000। वो मैंने दिया किस फॉर्म में, वो मैंने दिया डिबेंचर्स के फॉर्म में, और वो पार पे डिबेंचर्स दिए गए हैं 12% वाले। हाँ जी, कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे कंबाइन भी पास कर सकते हो एंट्रीज में, वो भी चलेगी, कोई इशू नहीं है। कंबाइन एंट्री कैसे बनेगी आपकी इसके अंदर, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू 12% डिबेंचर्स। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। देन अब ये हो गया मेरा पहला वाला केस। अब आ जाओ केस नंबर 2 के ऊपर। तो केस नंबर 2 में मुझे क्या बोला है क्वेश्चन ने, यहां पे मुझे बताया गया है कि भाई आपने पहला सेम पार्ट क्या लिखा है, 10% पेमेंट अगेन मैंने किस में दिया, कैश में दिया। बाकी जो पैसा बच गया उसके लिए मैंने क्या किया, 4500 डिबेंचर्स दिए हैं, लेकिन वो किस पे दिए हैं, प्रीमियम पर दिए हैं। तो अच्छी बात है। तो हमारी एंट्री क्या बनने वाली है इधर, पहली एंट्री सेम रहेगी, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्स्ट एंट्री में 60,000 रुपए आप करोगे कैश में, लेकिन जब सेकेंड एंट्री की बारी आएगी उसमें आप क्या लिखने वाले हो, यहां पर प्रीमियम की वैल्यू आएगी। तो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और नीचे टू 12% डिबेंचर्स, एंड देन नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना पैसा देना है मुझे इधर, 5,40,000। अब देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की जरूरत नहीं है इस बार आपको, ये क्वेश्चन ने मुझे पहले से दिया हुआ था। और प्रीमियम कितने का है, 20 रुपए का आएगा इसमें। ठीक है ना, कितनी वैल्यू आएगी इसके अंदर, 4500 ये भी आएगा और 4500 ये भी आ जाएगी। फाइनल वैल्यू 4.5 लाख रुपए ये हो गया और 90,000 ये हो गया। आंसर आप चेक करोगे प्रॉपरली, ये मैच भी करेगा डेबिट और क्रेडिट।
ठीक है, 60,000 10%, इस 6 लाख रुपए का 10% हमने दे दिया, तो जितना दे दिया उतने रुपए की वैल्यू आपकी आ जाएगी कैश में। ठीक है, ये जो आई है वैल्यू 6 लाख रुपए का 10%, सेम इसके अंदर भी दोनों में ही हमने 10% का पेमेंट कैश में किया है। डन, ये लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी।